नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथि समता विलास, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने गुरु का ग्रंथ प्रतिदिन पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और मनन भी कर रहे हैं। अपने परमेश्वर के प्रति शरणागत हों, उनसे कृपा मांगें कि हम सभी को ग्रंथ के असली भाव को हम समझ जाएं और उनके ही चरणों में हम बने रहें। वचन नंबर 108 है, पेज नंबर 68 है। श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं, तमाम बुजुर्गों का उपदेश यह ही है कि अपना कल्याण करो। जिस तरीका से हमको शांति प्राप्त हुई है, वह तरीका तुम भी इख्तियार करके सत शांति को प्राप्त हो जाओ। इस दुनिया के जाल को देखकर सत स्वरूप को मत भुलाओ, मगर सब कुछ सोच समझकर भी फिर अभिमान में आकर जो अत्याचार करता है, वह धर्म का डाकू है। उसने धर्म नहीं जाना है, बल्कि चतुराई को हासिल किया है। ऐसे पुरुष की संगत दुखदाई है। भूल करके भी उसके निकट नहीं जाना चाहिए। श्री महाराज जी कह रहे हैं कि जितने भी सत्पुरुष आए, नानक देव जी महाराज के रूप में, कबीर दास जी के रूप में, महात्मा मंगत राम जी महाराज के रूप में, आदि न जाने कितने सत्पुरुष आए, वह सभी सभी सत्पुरुष का एक ही उपदेश रहा। और वो उपदेश है कि अपना कल्याण कर लो। अपना कल्याण का मतलब क्या है? कि जिस तरीके से हमको शांति मिली है और जो प्राप्त हुई है, वह तरीका तुम भी इख्तियार कर लो, तुम भी धारण कर लो भैया, तुम भी अपना लो। और जो शांति हमने पाई, वही शांति सत शांति को तुम भी प्राप्त हो जाओ। ये जितना भी दुनिया का जाल है, इस जाल को देख करके जो सत स्वरूप को भुला देता है, वह तुम मत भुलाओ। माया बड़ी ठगनी है और ये सबको ही ठगती है। माया महाठगनी माई, जो ठगत फिरे सब देश। जिस ठग ने ठगनी ठगी, तिस ठग को आदेश। माया ने सबको ठगा है। महर्षि नारद तक को ठगा, ब्रह्मा जी को भी ठगा, न जाने कितने कितने उच्च शिखर पर पहुंचे हुए सत्पुरुषों को भी ठगा है। महर्षि विश्वामित्र को भी ठगा, महर्षि भरत जो जड़ भरत कहलाए, उनको भी ठगा। ये माया महाठगनी है। तो हमारा हमारा जो अस्तित्व है वो तो बहुत ही ज्यादा निकृष्ट है, पतित है। तो हमने क्या करना है कि जो उपदेश है, उस उपदेश को धीरे 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 धारण करते हुए परमपिता परमेश्वर की शरण में पहुंचना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। और जो सही मायने में हमने तरीका इख्तियार करना है, वह शरणागति का है। वह वो तरीका है कि जिस तरीके से सत्पुरुषों ने हिदायत दी है,
उससे एक भी उपदेश हम अलग ना हो जाएं, ये विचार रखना है। अब वो कैसे विचार रखना है? क्योंकि हमारे पास बुद्धि ज्यादा है, ऐसा हम सब मानते हैं। वास्तविकता क्या है कि जो जो सही मायने में सद्बुद्धि है, वह केवल गुरु के पास है। और गुरु के जितने भी मार्गदर्शन है और जो सतुपदेश है, वह सब शास्त्र में विहित है, निहित है। तो हम सभी को इस माया के साथ साथ ये जो सतमार्ग है, इसको हर हालत में ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन सब कुछ सोच समझ करके भी अभिमान में आकर जो अत्याचार करता है, वह धर्म का डाकू है। मैं जानता हूं मुझको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा जो असली ठिकाना है वो केवल और केवल सत्पुरुष का के मार्गदर्शन के आधार पर सत शांति को प्राप्त करना है, परंतु मुझे वक्त ही नहीं है, मुझे फुर्सत ही नहीं है। मैं अपने संसार के सारे सुख भोगों को, सुख वैभव को बनाने में लगा हुआ हूं, संसार को बनाने में लगा हुआ हूं। तब कहते हैं कि अभिमान में आकर, अर्थात कर्तापन में आकर के जो अत्याचार कर रहा है, किस पर अत्याचार कर रहा है? जो न तरह भवसागर अस समाज, यानी कि जो इस समस्त परिस्थितियों को प्राप्त करके भी जो इस सागर से पार नहीं उतरा, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। तो आत्मा का हत्यारा है। हमें पूर्ण गुरु भी मिल गए, शास्त्र भी मिल गया, पठन पाठन भी कर रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, वक्त और मौका भी मिल गया, उसके बाद भी हमने अत्याचार किया। किस किस पर अत्याचार कर रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि धर्म को जानने के बाद भी उसको हमने धारण नहीं किया, ये हम धर्म के डाकू हैं। यानी कि उस जीवात्मा ने, उसने धर्म नहीं जाना बल्कि चतुराई को हासिल किया है, संगत में आकर के भी। गुरु का शिष्य होकर के भी उसने छल कपट को धारण किया है, क्योंकि उसे आता तो है। इसीलिए एक महात्मा जी समझा रहे थे कि जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है। याद रखना इस बात को। जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है, आंखें मूंद करके, आंखें बंद करके लेटा हुआ है, वह सो नहीं रहा बल्कि दूसरे को दिखा रहा है कि मैं सो रहा हूं। उस मनुष्य को कभी भी कोई जगा नहीं सकता। ठीक उसी तरह से इसका मतलब यह है कि मैंने अपनी आंखें सही मायने में बंद कर ली हैं, धर्म को जान करके भी धारणा उसकी नहीं की है, इसका मतलब मैं धर्म का डाकू हूं और अपनी चतुराई को हासिल करके अपने ही जगत में घूम रहा हूं, विचर रहा हूं। हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। ऐसे पुरुष की संगत बड़ी दुखदाई है। भूल करके भी ऐसे पुरुष की संगत नहीं करनी चाहिए, जो केवल बातें तो करता है, धर्म को जानता तो है, लेकिन धर्म को मानता नहीं है। उसके निकट भी नहीं जाना चाहिए। हमने किन किन बिंदुओं पर गहराई से पकड़ करके अपने सत्मार्ग को आगे चलाना है, यह हम विचार करके देखें। और वचन नंबर 109 में, जो पेज नंबर 69 पर है, उसके हर बिंदु को समझने की और गहराई से जाने की कोशिश करें। श्री महाराज जी कहते हैं कि हर वक्त ऐसी धारणा धारण करनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त होवे। हर वक्त ऐसी धारणा धारण करनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त होवे। सत विश्वास यानी दृढ़ निश्चय ईश्वर शक्ति पर, सत विचार यानी ईश्वर को ही सत जानना और सब भ्रम समझना, सत्पुरुषार्थ यानी हर घड़ी ईश्वर प्राप्ति की खातिर यत्न करना, सत्संगत यानी जिस जगह सत्पुरुषों का विचार होवे और सत्स्वरूप का प्रसंग उच्चारण होवे, वह संगत में एकत्र होकर अपनी बुद्धि को निर्मल करना, सत सेवा यानी निष्काम भाव से
निष्काम भाव करके दूसरे का कष्ट निवारण करना। सत्यवादी होना यानी बोल तोल में सत का धारण करना। बोल तोल में सत का धारण करना। सादगी यानी अपनी कामनाओं को शुद्ध करना, अपने आहार व्यवहार में शुद्धि अख्तियार करनी, और अपनी जरूरतों को कम करके दूसरों की जरूरत को पूर्ण करना। अंतिम दशा का विचार करना यानी शरीर के नाश का विचार करना। जीवित में सत्कर्म को धारण करना। जीवित में सत्कर्म को धारण करना। यह विचार बुद्धि को निर्मल करते हैं। यह विचार बुद्धि को निर्मल करते हैं और जीव को ईश्वर परायण बनाते हैं। जिसके अंदर ऐसी स्थिति है वह जल्दी ही सतपद को प्राप्त हो जावेंगे। शब्द का प्रयोग किया है जल्दी, इसमें देर नहीं होगी। और छोटे छोटे से बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं को अपने हृदय में दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। ऐसी धारणा जिससे मन को शांति प्राप्त होगी। तो शांति किससे प्राप्त होगी? सबसे पहले सत्विश्वास यानी दृढ़ निश्चय करके ईश्वर की शक्ति पर विश्वास कर देना कि वह ईश्वरीय शक्ति ही पूरी सृष्टि को चला रही है और वह मेरे लिए भी चला रही है। वही सब कुछ करन करावनहार है। यह दृढ़ निश्चय करके ईश्वर शक्ति पर मेरा विश्वास हो जाना चाहिए। क्योंकि पहले विश्वास आएगा। दास बहुत पहले कई बार इस बात को कर चुका कि पहले विश्वास आता है, उसके बाद उसका चलना शुरू होता है। चलना बाद में शुरू होता है, विश्वास पहले आता है। जब तक विश्वास नहीं आता तब तक चलना होता ही नहीं है। और कहते हैं कि जो सत विचार है, वो सत विचार क्या है कि ईश्वर को ही सत जानना और सब कुछ भ्रम जानना। एक सत है और एक असत है। सत वो जो परमपिता परमेश्वर है, उसके अतिरिक्त सब कुछ असत ही असत है। लेकिन हमको वो सपना असत नजर आता है। बड़ी विचित्र बात है। हमको वो सपना असत नजर आता है। हम वो सपना से जब जागते हैं रात के, तब हम ये कहते हैं कि अरे नहीं, वो तो सपना था। लेकिन सत्पुरुष कह रहे हैं कि जो तू इस समय भी इस संसार में विचरण कर रहा है वह भी सपना है। सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। आज आज तक क्या मैंने विचार किया इस बात पे कि हाँ, जैसे जगत का, जैसे वो रात का सपना है वैसे ही मेरे जगत का सपना है। इस सपने में मैं किसी को कितना भी क्यों ना संतुष्ट कर दूं और खुश करने की कोशिश करूं, या अपने आप के लिए कितना भी मैं सुख और वैभव प्राप्त करने का यत्न कर लूं, मैं स्वप्न में ही हूं। आप स्वप्न में 1 लाख कमाओ, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ कमा लो, किसी को संतुष्ट कर लो, वहां पच पच करके कितना भी कार्य कर लो, लेकिन वो है तो सपना ही। जिस वक्त आपकी और या मेरी आंख खुलेगी उस वक्त क्या होगा? उस सपने में जितने भी सदस्य होंगे, जो कुछ भी होगा, वह सब कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इस जगत में जिस वक्त आपकी और मेरी आंख खुलेगी, ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। क्योंकि सृष्टि है ही नहीं। सृष्टि तो खड़ी तब शुरू हुई, वो कहते हैं ना कि कर्तापन से वासना, वासना से संसार। कर्तापन से वासना प्रकट हुई, जैसे कर्ता तो भाव आया वैसे ही वासना प्रकट हो गई। वासना से सारा संसार प्रकट हो गया। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न में होता है, जैसे ही सोते हैं वैसे ही स्वप्न का संसार खड़ा हो जाता है। इसलिए श्री महाराज जी हम सबको इस बिंदु पर कहते हैं कि ईश्वर को ही सत जानना और सब भ्रम समझना। ये सब कुछ भ्रम है। सत पुरुषार्थ। तो जब ये सब कुछ भ्रम है तो क्या पुरुषार्थ करना है? हर घड़ी ईश्वर प्राप्ति की खातिर यत्न करना। एक भी घड़ी मेरी ऐसी ना बीते कि जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ना हो। सत संपत्ति के कारण यत्न करो दिन रात। वो जो सत्य की संपत्ति है उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात यत्न करना है।
श्री महाराज जी कहते हैं कि ये सत्य पुरुषार्थ है जो हर घड़ी ईश्वर की प्राप्ति की खातिर यत्न कर रहा है। तो ऐसे लोगों का साथ करें, तो इसलिए कहते हैं सत संगत, यानी जिस जगह सत पुरुषों का विचार होवे और सत स्वरूप का प्रसंग उच्चारण होवे, उस संगत में एकत्र होकर अपनी बुद्धि को निर्मल करना है। मेरी बुद्धि मलिन है, और वह मलिनता ही इतनी प्रचुर मात्रा में है कि हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि हम असत कर्म में लग जाते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि असत कर्म करते हुए भी उसको सत भाव में बदलते हुए सत्कर्मों में लेकर के आ जाओ। अर्थात यदि कोई संसार का भी कार्य कर रहे हैं तो अंदर हमारे प्रभु का नाम चल रहा है, उसी को कहते हैं कर्म योग। वो कर्म वो कर रहे हैं, लेकिन योग हमारा अंदर परमपिता परमेश्वर के नाम से जुड़ा हुआ है, उसको कर्म योग कहते हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि संगत ऐसी ही धारण करो जिस जगह सत्पुरुषों का विचार हो। मन नहीं लगना चाहिए किसी और बात में, मन केवल परमपिता परमेश्वर के बात में ही लगना चाहिए। वहीं पर हम समझें, वहीं पर हम सुने, वहीं पर हम बैठें। बाकी किसी भी जगह ना हम बैठें और ना ही हम कुछ सुने। श्री महाराज जी कहते हैं ऐसे संगत को एकत्र करके अपनी बुद्धि को निर्मल करना चाहिए। और कहते हैं सत सेवा, यदि सेवा करने तो निष्काम भाव से भाव करके दूसरे का कष्ट निवारण करना। अच्छा, दूसरे का कष्ट कैसे निवारण करना, उसका थोड़ा सा नीचे और आए तो श्री महाराज जी हमसे कहते हैं कि अपनी जरूरतों को कम करके दूसरों की जरूरत पूर्ण करनी। हमारी जरूरतें धीरे धीरे कम होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले वाला बिंदु तो यह है कि हमारी इच्छाएं कम होनी चाहिए। अभी तक तो हमारी इच्छाएं कम नहीं है, तो हमारी जरूरतें कैसे कम होंगी? इच्छाएं अलग हैं, जरूरत अलग है। इच्छाएं होती हैं कि मुझे 2 सब्जी चाहिए, और जरूरत है कि मेरा पेट भर जाए। इच्छा है कि मेरे लिए यह व्यंजन चाहिए, यह वस्त्र चाहिए, लेकिन जरूरत क्या है? वस्त्र चाहिए। और इच्छा क्या है? ये वस्त्र चाहिए। जहां पर विशेष प्रयोजन हो गया वह इच्छा हो गई, और जो जरूरत हो गई वो मेरी जरूरत है कि ये वस्त्र मुझे चाहिए। मैंने पहन लिया, मेरी ठंड छूट गई या मिट गई, ये वस्त्र चाहिए मेरी गर्मी के लिए सही है, तो मैंने एक वस्त्र पहन लिया या वह व्यंजन खा लिया, मैं वहां चला गया। ये मेरी जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान की। लेकिन जहां पर विशेष आ जाता है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए तो इच्छा है। वो कहते हैं इच्छा पहले तो हम दास की बात थी कि इच्छाएं पहले कम हो। फिर महाराज जी कहते हैं कि अपनी जरूरतों को कम करके दूसरे की जरूरत पूर्ण करनी। यहां पहले जरूरतों की बात हो रही है कि अपनी जरूरतों को कम कर, मैंने तो इच्छाओं तक को कम नहीं किया है। मेरी तो लानत इस बात पे है। तो मेरी बुद्धि पतित है, अर्थात मेरी बुद्धि मलिन है। तो जब मेरी बुद्धि मलिन है तो हम कैसे उस बुद्धि को पवित्र करें, कैसे उस बुद्धि को निर्मल करें? तब ये श्री महाराज जी कहते हैं कि सादगी यानी अपनी कामनाओं को शुद्ध करना। मेरी जितनी भी कामनाएं हैं, मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं, उनको शुद्ध करो, ये सादगी है। और अपने आहार व्यवहार में शुद्धि इख्तियार करनी। किस तरीके से शुद्धि इख्तियार करेंगे कि अपनी जरूरतों को हम कम कर देंगे, जिससे कि दूसरे की जरूरतों को हम पूर्ण करने लायक बन सकें। हमें तो अपनी ही इच्छाएं कम नहीं हो रही हैं, तो हम करेंगे क्या? जब हमारी ही इच्छाएं कम नहीं होंगी तो दूसरे की जरूरत को कैसे हम पूरा करेंगे? अंतिम दशा का विचार करना, यानी शरीर के नाश का विचार करना, और जीवित में ही सत्कर्म को धारण करना। यानी कि जो अंतिम दशा है मेरी इस देह की, मेरी नहीं, क्योंकि मैं इस देह में रह करके ही सत्यत्न कर सकता हूं, और मेरे पास बुद्धि इसी देह में है जो होश में है। बाकी तो दूसरे जन्मों में, दूसरे देह में मेरी बुद्धि होश में ही नहीं है। श्री महाराज जी कहते हैं एक जगह सत्यवादी का होना, यानी कि बोल तोल में सत का धारण करना बड़ा कठिन काम है। बोल तोल में सत का धारण करना। आज से हम प्रण करें इस बात के लिए कि जो हम
बोल रहे हैं वो सही मायने में सच्चा ही है। क्यों बोलें झूठ हम, किससे बोलें झूठ हम, इस सपने में क्यों झूठ बोलें भाई। तो सच अर्थात परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है, मैंने झूठ नहीं बोलना है, ये सत्य का धारण करना है। श्री महाराज जी कहते हैं निष्काम भाव से दूसरे का कष्ट निवारण करना। मेरे अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए कि मेरी उससे कोई कोई इच्छा भी हो जाए, मेरी कामना भी हो जाए। याद रखना है इस बात पे कि ये जो जगत है वह मेरे लिए ठीक सपने की खातिर है। हम इसमें जग रहे हैं, इसलिए इस सपने से जगने की कोशिश करेंगे। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो सपना चल रहा है इस सपने में तू जाग जा। मैं तो सपने में भी सो जाता हूं। मेरी हालत तो यह है कि मैं सपने में भी सो जाता हूं, जबकि स्वप्न में जागना चाहिए। या निशा सर्वभूता तस्याम जागृति संयमी। ये जो दिन चल रहा है इस दिन में मैं माया में सो न जाऊं। हे प्रभु, मैं जगता रहूं। तो जगना है। और कैसे जगना है? सत्य बोल करके जगना है, सत्य को जान करके जगना है, सत्य की संगत करके जगनी है, सत्य की सेवा करके जगनी है, सत्य का पुरुषार्थ करके जगना है मेरे लिए। और मेरा जो आहार है और जो मेरा व्यवहार है उसकी शुद्धि इस प्रकार से करनी है जिससे कि मुझे केवल सत्य ही सत्य याद आए, सत्य को याद ना करना पड़े बल्कि सत्य याद आए। तो इसलिए श्री महाराज जी कह रहे हैं ऐसी धारणा धारण करनी चाहिए हर वक्त जिससे मन को शांति प्राप्त हो। मेरा मन ही सबसे बड़ा विकराल है, जबकि मेरा मन डेड है, वो मृत है, मैं ही मन बन जाता हूं। इसलिए वो लाइव होकर के, वह जाग करके मुझे ही परेशान करने लगता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि अंतिम दशा का विचार करो कि ये जो शरीर है, ये शरीर जब नाश हो जाएगा तो तू क्या करेगा? पता नहीं कौन सी देह को प्राप्त करेगा, और उस देह में तेरे लिए होश नहीं होगा, तू वहां बेहोश होगा। वहां हर कर्म का तुझे भोग ही भोगना है, क्योंकि उसका फल है वो। अगर किसी वृक्ष को प्राप्त हुआ तो सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात सब कुछ तुझे सहन करना पड़ेगा। कुत्ते का बिल्ली का पता नहीं किस किस देह में तू जाएगा, वहां पर केवल भोग ही भोगेगा और कुछ भी नहीं करेगा। नाली का कीड़ा बन गया, पता नहीं कहां कहां का कीड़ा बन गया। कभी चीटा है चीटी है, इन इतनी इतनी जलचर थलचर नभचर, जल में न जाने कितने देह हैं, देहधारी हैं जीव जंतु। नभ में अर्थात आकाश में कितने देहधारी हैं। मुझे कहां कहां जाना पड़ेगा? अंतिम दशा का विचार कर कि ये जो मेरी देह है, इस देह का के छूट जाने के पश्चात मेरे लिए तो होश ही नहीं आएगा। होश तो इस समय है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो। ये जो मनन शक्ति, मनन का विषय हम सभी के लिए श्री महाराज जी ने बख्शा है, तब कहते हैं कि जीवित में सत्कर्म को धारण करना, यह विचार बुद्धि को निर्मल करते हैं और ईश्वर को और जीव को ईश्वर परायण बनाते हैं। जैसे जैसे हम सभी इस धारणा को लेकर के चलेंगे, इस धारणा को धारण करते हुए नित्य प्रति कर्म करेंगे, गहरा मनन करते हुए विचार करेंगे, यह बुद्धि निर्मल हो जाएगी। ये बुद्धि तो अभी भी मलिन है, क्योंकि हमने गहरा विचार किया ही नहीं है। यदि गहरा विचार हो गया होता तो हम, निश्चित बात है, आप सभी विचार करके देखें एक लाइन के लिए, एक बिंदु के लिए, कि कोई भी अपनी जगह पर यदि ये विचार करे कि मेरे सामने एक घाटे का सौदा है, एक फायदे का सौदा है। एक तरफ किसी के लिए जो संसारी है, किसी के लिए एक तरफ 2,000 रुपए रखे हुए हैं और दूसरी तरफ 2 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो वो क्या सिलेक्ट करेगा, क्या चुनाव करेगा? तो वो कहेगा कि 2 करोड़ चुनाव कर लेगा वो। आपके लिए सिलेक्शन को कहा जाए तो आप हर पुस्तक, एक तरफ दूसरे पुस्तक रखी हुई हैं, साधारण पुस्तकें, एक तरफ ग्रंथ रखा हुआ है,
तो आप किसका सिलेक्शन करेंगे? आप चुनाव करेंगे ग्रंथ का। लेकिन अगर यही कहा जाए इस बात के लिए कि आप संसार के कर्म करने चाहेंगे या फिर करतार के कर्म करने चाहेंगे, तो हमारा ये चुनाव होना चाहिए कि हमने केवल और केवल करतार के ही कर्म करना है। ऐसी बुद्धि प्राप्त करके भी, यानी निर्मल बुद्धि प्राप्त करके भी हम संसार के कर्म करने यदि लग जाएं, तो इसका मतलब यह है कि हम धर्म के डाकू हैं, ध्यान रखना। हमने धर्म जान करके भी हमने धर्म को धारण नहीं किया, बल्कि अधर्म को धारण कर लिया। ये वही वचन है जो पिछले वचन में कहा गया कि हम धर्म के डाकू हैं। हमने धर्म नहीं जाना बल्कि चतुराई को हासिल किया है। हमने अपनी बुद्धि में इस बात को ग्रहण करके भी संसार को प्राप्त करने का यत्न किया। इसका मतलब है हमने धर्म को जान करके भी चतुराई को जाना है। श्री महाराज जी कहते हैं कि जीवित में सत्कर्म को धारण करके ये हमने ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है, जिसको कहते हैं कि नाश हो जाएगा मेरे शरीर का, तो मेरा क्या होगा? तो कहां से मैं आया था, कहां मुझे जाना है, क्या मेरा ठिकाना है, ये बार बार गहराई से विचार करते हुए शरीर का नाश होने से पूर्व पूर्व, पहले ही पहले मुझे सत्कर्मों में धारण अपना करनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर की परायणता बन जाए। परमपिता परमेश्वर के निकट हम बैठें, वहीं पर हम जाएं, वहीं पर हम खाएं, वही उस उनका ही प्रसाद हम पाएं, वैसे ही वस्त्र पहने, वह जो वो कह रहे हैं हम वो करें। तब क्या होता है, जिनके अंदर ऐसी स्थिति है वह जल्दी ही सतपद को प्राप्त हो जाएंगे। वो परमपिता परमेश्वर की जो गति है, अर्थात जो स्थिति है, उस स्थिति में हम आ जाएंगे, जल्दी ही आ जाएंगे, क्योंकि बिंदु ही कई एक है। सत्विश्वास का पहला बिंदु है, सत्पुरुषार्थ का बिंदु है, सत्संगत का बिंदु है, सत्सेवा का बिंदु है, सत्य यानी सत्यवादी का बिंदु है, सादगी का बिंदु है, आहार व्यवहार की शुद्धि है, और अंतिम विचार है जो इस देह का नाश की याद है मेरे लिए। तो ऐसी सत्कर्मों की धारणा जब यह जीव करेगा, तो यह जीव निर्मल हो जाएगा, अर्थात जीव यानी बुद्धि यानी मैं, तो वह निर्मल हो जाएगा, और यही जीव ईश्वर के परायण हो जाएगा, अपने गुरु के परायण हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर ही इसको याद आएंगे। वह फिर संसार में नहीं विचरेगा, वह फिर संसार से छूटने का यत्न करेगा। हर पल जहां उसको संसार नजर आएगा, वहां उसको झंझट नजर आएगा, और परमेश्वर से प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर यहां से हटाओ। लेकिन वो अपने अंदर जो कोशिश है, वह कोशिश परमात्मा की तरफ नहीं करेगा। कोशिश तो अपनी तरफ से भी करेगा, और जो कोशिश कामयाब होगी वह परमात्मा को समर्पित कर देगा। ऐसी धारणा करते करते परमपिता परमेश्वर के परायण होते हुए हम सभी अतिशीघ्र, कहते हैं ना, जल्दी ही सतपद को प्राप्त हो जाएंगे। देर नहीं लगेगी। ये संशय कोई ना करे कि कोई देर लगेगी। लेकिन देर तब तक है जब तक हम चल नहीं रहे। जैसे ही हम चलेंगे, जैसे ही मनन करते हुए सत्य में स्थित होंगे, वैसे वैसे हम परमपिता परमेश्वर के निकट आते हुए हम उसी में समा जाएंगे और वहीं सो जाएंगे। हम सभी प्रार्थना करें परमपिता से, अपने गुरु से, अपने रहबर से, कि ईश्वर भक्ति की प्राप्ति इस प्रकार से हम कर पाएं जिससे कि हमारा कल्याण हो सके, और जो मनन है उसमें विवेक आ सके। हम वहीं पर रहें, और रह करके हम परमेश्वर की ही शरण में हो जाएं। वो मैं हो जाऊं, मैं वो हो जाए, मेरी मैं हट जाए, मेरी मैं ही खत्म हो जाए। इस प्रकार ईश्वर की भक्ति करें जिससे कि हम सबका कल्याण हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।